और पाकिस्तान की आम जनता इन आतंकवादियों से दुखी है, परेशान। और हम सब हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और एक शायरी में अपने भारतीय भाइयों के लिए जो शहीद हुए हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीमा हैदर अपने परिवार के बारे में क्या खुलासा करती हुई दिखाई दे रही थी। सीमा हैदर ने अपने पिता के बारे में बताया कि केवल उनके पिता ही उनके साथ थे, बाकी तमाम जो परिवार वाले हैं वो सीमा हैदर के साथ बचपन से ही खड़े हुए नहीं है। और जो उनके भाई बहन है वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और ये भी कहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए, मैं सचिन के साथ बहुत खुश हूँ। अब इसी के ऊपर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट सीमा के ससुराल वालों की ओर से आई है। दरअसल सीमा के ससुराल वालों ने क्या दावा किया है, सीमा के ससुर उस पर क्या दावा करते हैं और जो सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ जो आरोप लगा रही है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में सीमा हैदर के ससुराल वालों का ये दावा आपको चौंका सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुलाम हैदर के बाद सीमा हैदर पर सीमा के ससुराल वालों ने बड़ा दावा किया है। सीमा हैदर का ससुराल पाकिस्तान के जकोबाबाद शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर लाल खान झिकरानी गांव में है, जहां बेहद मुश्किल से आज भी लोग रहते हैं। 100 परिवार वाले इस गांव में सीमा के ससुर अमीर जान ने अपनी बहू सीमा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सीमा हैदर के ससुर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो भले सीमा से बात नहीं करते थे, लेकिन उनका बेटा और सीमा हैदर अपने जीवन में बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गुलाम हैदर ने कभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन वो हर महीने अपनी पत्नी सीमा को लाखों रुपए भेजा करता था। ये काफ़ी बड़ा दावा है जो सीमा के ससुर ने किया। सीमा के ससुर का कहना था कि सीमा हैदर को वो लाखों रुपए भेजा करता था, जबकि अपने माता पिता को वो एक भी रुपए नहीं भेजा करता। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद उसके ससुर ने कहा कि जब तक सीमा पाकिस्तान में थी उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। उसने इंडिया जाने के बाद डांस करना और सोशल मीडिया पर वीडियो डालना शुरू किया है। सीमा के ससुर ने आगे ये भी कहा कि सीमा की शादी उनके बेटे गुलाम हैदर से साल 2014 में हुई थी। उसके बाद वो महज 2 बार ही गांव में अपने ससुराल आई और फिर कराची में रहने लगी। वहीं उसे बेटे ने मोबाइल भी दिलवाया था। सीमा के ससुर ने बताया कि सीमा ने कभी उनसे फ़ोन पर बात तक नहीं की। ससुराल वालों और सीमा के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। सीमा के ससुर आमिर जान ने भारत और पाकिस्तान सरकार से अपनी नाती पोतियों को वापस भेजने की अपील की है। वो भी चाहते हैं कि सीमा हैदर के बच्चे पाकिस्तान में ही रहे। बता दें कि सीमा हैदर के ससुराल वाले ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी काफ़ी सीमा से खफा हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने नाराज़गी जताते हुए सीमा के इस रवैये को बेहद ही शर्मनाक बताया है। सीमा के पड़ोसी का कहना है कि हमारे गांव में एक भी महिला के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और ना ही वो चलाना जानती है। जब तक सीमा की शादी हुई तो उस गांव में ही वह रहती थी। उसके पास सेल फोन नहीं था, लेकिन जब वो कराची के लिए रवाना हुई तो वो डांस भी सीखने लगी और साथ ही सोशल मीडिया के बारे में भी वो जानने लगी। इस तरीके से सीमा हैदर के साथ साथ पाकिस्तान की सच्चाई भी बाहर आती है कि कैसे पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। गांव की महिलाओं को फ़ोन तक नहीं दिया जाता। सीमा हैदर क्योंकि कराची में रहती थी इसीलिए उसके पास मोबाइल फ़ोन था। भले ही गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को मोबाइल फ़ोन दिलाया हो, लेकिन गांव में किसी भी महिला के पास मोबाइल फ़ोन ना होना इस बात की गवाही देता है कि महिलाओं को किस तरीके से गाँव और शहरों में पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है और सिर्फ इसी वजह से कि ताकि महिलाएं सोशल मीडिया पर
ज़्यादा ना रह पाए और सोशल मीडिया जैसी चीज़ के बारे में जान ना पाए कि बेहद ही शर्मनाक है। भले ही इस बयान में सीमा हैदर के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए पड़ोसी और रिश्तेदार दिखाई दिए, लेकिन इसी बयान के अंदर इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरीके का रवैया महिलाओं के साथ अपनाया जाता है। सीमा हैदर के ससुराल वालों का ये दावा वाकई हैरान कर देने वाला है। एक और सीमा हैदर कहती है कि गुलाम हैदर उसके परिवार की ओर ध्यान नहीं देता था, तो वहीं दूसरी ओर ससुर ने यहाँ दावा किया है कि जो उनका बेटा था वो उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। ये तमाम जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कौन सच्चा है इस बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार गुलाम हैदर जो है वो सीमा हैदर पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए वो सीमा हैदर की हर गतिविधियों पर नजर बनाता है और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी उस पर देता है और बार बार एक ही बात कहता है कि मैं भारत जरूर आऊंगा और अपने बच्चे को लेकर के जाऊंगा। खास बात यह है कि सीमा हैदर के ससुराल वालों ने भी यही बात की है। सीमा हैदर के ससुराल वालों का कहना है कि भले ही सीमा भारत में रहे, लेकिन बच्चों को पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। इन तमाम मामलों में सीमा हैदर ने साफ अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी है और कहा है कि बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, ना तो सीमा के अपने बच्चे जाएंगे और ना ही उसके सौतेले बच्चे भारत से कहीं जाएंगे। सीमा हैदर की खास बात यह है कि सीमा ने अपने बच्चों के साथ साथ गुलाम की पहली पत्नी के बच्चे भी भारत में लेकर के आई और साथ ही अब चारों बच्चों को वो पालन पोषण की जिम्मेदारी लेती है, चारों बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले रही है और बार बार दावा कर रही है कि उसके बच्चे केवल भारत में ही रहेंगे और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर वो नहीं भेजेगी। इस पूरे मामले में अब गुलाम हैदर का क्या एक्शन रहता है, क्या भारतीय सरकार गुलाम हैदर की मदद करती है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।